हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीजीटी 7471 की जो भर्ती थी उसके ऊपर फीमेल रिजर्वेशन का जो केस किया गया था, तो उसी का फाइनल ऑर्डर यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर डल गया है और उसी में क्या कुछ बताया है कोर्ट ने, तो उसी की बात करने वाले हैं। देखिएगा, आप खुद से भी चेक करना चाहें तो आप CWP 17/990/2024 का एक केस है, वो आप खुद से सर्च कीजिएगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा। देखिएगा, इसमें आप देख लीजिएगा किन्होंने ये केस किया था, किरण मलिक एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, नीलम रानी यानी कि बहुत से केसेस थे जो सभी मर्ज थे। तो तकरीबन ये छः केसेस थे, इनको आपस में मर्ज करके एक ही केस बनाया गया था। तो यहाँ पर जो केसेस थे उनमें मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ इस ऑर्डर में लिखा है। तो यहाँ पर शुरुआत में तो वहीं जो केस के बारे में जो जज साहब हैं उन्होंने बताया, जज साहब देख लीजिएगा, वकील कौन थे वो भी देख लीजिएगा ऊपर। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरे पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि जो पेटिशनर थे उन्होंने ही इस केस को वापस ले लिया है। क्यों लिया है? वो रीज़न डिटेल रिजल्ट कमीशन ने जारी कर दिया है और हम अब कमीशन के अंदर ही कंप्रीहेंसिव रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो हमको कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद कमीशन ही हमारा समाधान कर देगा। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। और यहाँ पर सौरव यादव एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस केस का भी सहारा लिया गया है। और आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर बताया है कि जो रिप्रेजेंटेशन फाइल की जाएगी पेटिशनर के द्वारा कमीशन के अंदर, तो वो डिसाइड की जाएगी जो उसका फैसला होगा वो कमीशन के द्वारा तय किया जाएगा। यहाँ पर वो भी बताया गया, थर्ड रेस्पोंडेंट यहाँ पर कमीशन के लिए जो सेक्रेटरी है उसका यूज़ किया गया है, कमीशन के HSSC कमीशन का जो सेक्रेटरी है उसके लिए यूज़ किया गया है। तीसरा पाँचवा जो पॉइंट यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर 2 वीक का टाइम दिया गया है। 2 वीक के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन HSSC ऑफिस कमीशन के अंदर आपको जमा करवानी होगी और उसका जो फैसला है वो 6 वीक का यहाँ पर देखिएगा, 6 वीक का यहाँ पर टाइम दिया गया है कि HSSC उसका फ़ैसला करेगी। यानी कि जो दिक्कत है, जो एप्लीकेशन HSSC ऑफिस में पेटिशनर जमा करवाएंगे उसका फ़ैसला HSSC 6 वीक के अंदर करेगी। और अगर ये सब कुछ नहीं करती है तो पेटिशनर को 50,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा HSSC को। तो ये बात भी यहाँ पर बता दी है। अगर कोई समाधान, यानी कि जो भी टाइम पीरियड दिया है 6 वीक, आप मान के चलिए 6 वीक का जो टाइम दिया है, इसके अंदर HSSC कोई स्टेप नहीं लेती है इसका, तो 50,000 रुपये फ़ाइन HSSC को देना पड़ेगा। और यहाँ पर फोटोकॉपी ऑर्डर, ये आदि की बस, ये सब कुछ इस ऑर्डर में बताया गया है। तो कोई फ़ैसला अब HSSC के ऊपर ही है, ये फैसला इसमें जो भी है, यानी कि कोर्ट ने फैसला कोर्ट के द्वारा इसमें कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया है। जो फैसला है वो अब HSSC ऑफिस ही करेगा, क्योंकि जो केस जिन्होंने किया था उन्होंने ही ये केस वापस लिया है। तो ये एक अपडेट थी, उम्मीद है कोई डाउट नहीं बचा होगा। और कोर्ट की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है, तो कुछ समझने में और कुछ अलग समझ गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जितना मेरे को समझ में आया उतना यही है कि पेटिशनर ने ही केस वापस ले लिया है। अब 2 वीक के अंदर वो एप्लीकेशन जमा करवाएंगे HSSC ऑफिस में और HSSC फिर उनका समाधान करेगी जो कुछ भी करना होगा। यानी कि दोबारा से रिजल्ट आएगा आपका जो TGT भर्ती है उसका जो पेंडिंग रिजल्ट है, जो कोर्ट केस के कारण जो सीटें होल्ड कर रखी हैं, उनका रिजल्ट जल्द ही आपको इसको देखने को मिलेगा। तो 6 वीक का टाइम दिया है कोर्ट ने, तो 6 वीक के बाद आपको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। तो और कोई अपडेट आएगी चैनल पर मिल जाएगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।